नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल कानून को जाने में मैं हूं अधिवक्ता वकील महतो। और आज के समय में जो परिदृश्य दिखाई पड़ रहे हैं, जिधर भी नज़र दौड़ाएं उधर ही लोग एक दूसरे को धोखा देने पर, चीटिंग करने पर या छल करने पर तुले हुए दिखते हैं। और इसी से प्रेरित होकर के मैं आज ये टॉपिक आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप लोगों को ये कैसा लगेगा, वीडियो को अंत तक देखें और मुझे जानकारी दें। अच्छी लगे वीडियो तो इसको शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। तो हम जिस सब्जेक्ट को लेकर के बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है छल करना, धोखा देना, कपटपूर्ण रवैये से किसी का संपत्ति को हड़पना। तो आइए देखते हैं अपने भारतीय दंड विधान और भारत के संविधान निर्माताओं के द्वारा इस संबंध में कौन सा सेक्शन प्रयोग किया है। तो आप बता सकते हैं, मुझे कमेंट करके बताएं। उससे पहले कि मैं आपको बताऊं, आप मुझे इसके संबंध में कमेंट अवश्य करें। तो हम लोग बात कर रहे थे चीटिंग के संबंध में, और ये चीटिंग का जो सेक्शन प्रोवाइड किया गया है भारतीय दंड संहिता में, यानी इंडियन पेनल कोड, वो सेक्शन है 415 से लेकर 420 तक। और रही बात जो डिफाइन किया गया है 415 में, कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर उस व्यक्ति को जो इस प्रकार प्रवंचित किया जाता है, जो कपटपूर्व या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे या संपत्ति दे दे, कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को रख रखे या सा से उस व्यक्ति जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है उत्प्रेरित करता है और कहता है कि वो ऐसा कोई कार्य करे या करने का लोभ करे जिससे यदि वह हर प्रकार प्रवंचित न किया गया होता तो वो शायद उस काम को न करता या करने का लोभ न करता। और जिस कार्य को या लोभ से उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और ख्याति संबंधी या संपत्तिक नुकसान या अपहानि कारित होती है या कारित होना संभव है, उसको हम छल की परिभाषा कर सकते हैं। और तब हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के साथ छल किया गया। तो ये तो हुआ जो उसकी परिभाषा। सवाल है छल का जो परिभाषा दिया गया है और छल संपत्ति पर जब होगा, ये तो छल की एक सामान्य परिभाषा कर दिया गया। यदि कोई इंटेंशनली कुछ इस तरह का करता है तो वो जो है सो इसके लिए अलग अलग सेक्शन बटे हुए हैं, जो 415, 416, 417, 418, 419 और 420 भारतीय दंड संहिता में वर्णित है। तो हम एक एक टॉपिक को या उस टॉपिक का सेक्शन वाइज हम डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। मैंने आपको 415 के संबंध में बताया। अब वो जो चीटिंग है, इसका जो पनिशमेंट है वो 417 में दिया गया है, पनिशमेंट फॉर चीटिंग, जो अप टू 1 ईयर है और या तो फाइन है या दोनों से उसे दंडित किया जा सकता है। वहीं 416 जो है वो चीटिंग बाय पर्सोनेशन कहता है, और चीटिंग बाय पर्सोनेशन यानी
कि प्रतिरूपण द्वारा छल, जब कोई व्यक्ति प्रतिरूप द्वारा छल करता है और ये तब कहा जाता है कि यह उपदेश करके कि वह कोई ऐन व्यक्ति है या एक व्यक्ति जिसको हम ये जानते हुए कि वो आदमी वो नहीं है और उसके बिहाफ में उसका काम किया जाता है, तो इसको 416 में परिभाषित किया गया है। और इसको हम उदाहरण के तौर पर ऐसा करके समझ सकते हैं कि श्याम मरा हुआ व्यक्ति है, राम इस बात को जान रहा है कि श्याम मरा हुआ है और इसके बावजूद भी अपने को वो श्याम के रूप में करता है कि हम ही श्याम हैं, तो ये कहा जाएगा कि चीटिंग बाय पर्सोनेशन हो रहा है। और तब जो है इसको हम कह सकते हैं कि चीटिंग बाय पर्सोनेशन है या प्रतिरूपण के द्वारा छल किया गया है। तो ये चीटिंग बाय पर्सोनेशन का जो पनिशमेंट है वो हमारा सेक्शन 419 में दिया गया है और ये मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट अप टू 3 इयर्स और फाइन, यानी सजा 3 वर्ष तक के लिए हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है उस व्यक्ति को जिन्होंने ऐसा काम किया है। तो हम कह सकते हैं कि ये पनिशमेंट जो है 419 में दिया गया है। वहीं अब हम आते हैं कि 418 क्या है। आईपीसी 418 ऑफ द आईपीसी, इसमें नोइंगली जैसे हम कह सकते हैं कि चीटिंग with knowledge that wrongful loss may ensure to person whose interest offender is bound to protect, यानी कि इसमें ऐसा हम कह सकते हैं कि यदि कानूनी तौर पर लीगली अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं या कुछ बात को लेकर के इस ज्ञान के साथ अगर छल किया जाता है तो इसको जैसे कहते हैं कि लीगल कॉन्ट्रैक्ट या कानूनी रूप से वो व्यक्ति जो है उस आदमी का काम करने के लिए बॉन्डेड है और वो उसको बताता है कि नहीं ये काम तो आपका हो गया है, तो यानी कि वो उसके साथ छल कर रहा है, तो इस का भी सजा अप टू 3 इयर्स है और फाइन, या फाइन और 3 वर्ष तक के लिए सजा मुकर्रर हो सकती है सेक्शन 418 ऑफ द आईपीसी में। तो ये तो हम देखें कि बहुत सिंपल तरीके से जो जहाँ तक आए और ये सब जो है सो नॉन कॉग्निजेबल हुआ। इसी में 420 जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। अब सवाल है कि रोज़ हम लोग रोज़मर्रा के ज़िंदगी में लोगों को बोलते हैं कि अरे यार वो तो 420 है, या उसके साथ मत लगना, वो आपके साथ 420 करेगा या आपको धोखा दे देगा। ये हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पाते हैं। और अब इस संबंध में जब हम बात करेंगे तो वो किसी की संपत्ति को नॉइंगली, इसका हम परिभाषा दे सकते हैं कि चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंडल्ज डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि यहाँ प्रॉपर्टी डिलीवर्ड होना मस्ट है लेकिन इंटेंशन डिसऑनेस्ट अगर है तो वो सेक्शन 420 ऑफ द आईपीसी को हिट करता है और ये पनिशेबल है अप टू 7 इयर्स और विथ फाइन, यानी कि 7 वर्ष तक के लिए सजा हो सकती है और जो है सो जुर्माना भी किया जा सकता है या सजा और जुर्माना दोनों साथ साथ किया जा सकता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि इस सेक्शन 420 में छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना या किसी मूल्यवान प्रतिभूति को
या किसी चीज को जो वह हस्ताक्षरित है या मुद्रांकित है, यहाँ हस्ताक्षरित, मुद्रांकित और मूल्यवान प्रतिभूति, ये जो है, ये इस पर हम जब ध्यान दें तो अगर मूल्यवान प्रतिभूति को परिवर्तित करने या उस वस्तु में परिवर्तित करने या बनाने या नष्ट करने, कुछ भी वो करेगा, या तो उसको परिवर्तित करेगा या उसको उसमें कुछ बनाएगा, पेपर्स वगैरह और कुछ करेगा, या तो फिर उसको नष्ट कर देगा, तो वैसी स्थिति में यह एक गैर जमानती और संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है और ये जो है न्यायालय में किसी भी न्यायाधीश के द्वारा जो है विचारणीय है। और यदि इस तरह की घटना किसी व्यक्ति के साथ हो जाती है तो उसके लिए क्या रिमेडी है, वो रिमेडी हम कह सकते हैं कि यदि किसी के साथ इस तरह का चीटिंग होता है, डिजॉनेस्टली, या केवल चीटिंग होता है या चीटिंग बाय पर्सोनेशन होता है, तो उसके पास विकल्प है कि वो अपने नज़दीकी थाना क्षेत्र में जाए जहां ये घटना घटित हुई है, वहां उस थाने में वो रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। अगर वहां से रिपोर्ट दर्ज करने में किसी तरह से आनाकानी होती है तो नियरेस्ट डीएसपी, इंस्पेक्टर या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर वहाँ से भी आपको रिमेडी या हल नहीं होता है तो आप न्यायालय में परिवाद दाखिल करके धारा 156(3) के तहत थाने को आप केस रजिस्टर्ड करने के लिए आप भेज सकते हैं। लेकिन इन सब बातों के होने के बावजूद भी जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो डिजॉनेस्ट इंटेंशन है या जो एलिमेंट है चीटिंग करने का, वो कब उन पर आरोप साबित हो सकता है, ये इसके लिए जो है सबसे बड़ी बात है कि बेईमानी का या प्रलोभन का होना अनिवार्य है। संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति का आदान प्रदान होना चाहिए और जो इंटेंशन है वो प्राइमरी स्टेज से ही यानी प्रारंभ से ही ये लगना चाहिए कि वो कपटपूर्ण तरीके से जो है इस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर या कुछ भी जो डिसऑनेस्ट पर्पस से ही किया जा रहा है, ये होना अनिवार्य है, जिसको हम महादेव प्रसाद बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में देखते हैं। उसमें ये स्पष्ट किया गया है और माना गया है कि धोखाधड़ी का अपराध जो है गठित करने के लिए प्रलोभन देने के समय धोखा देने का इरादा मौजूद होना माना गया है। अगर धोखा देने का इरादा वहां मौजूद नहीं है तो वो जो है चीटिंग के परव्यू में नहीं आएगा और तब जो है सो वो किसी भी तरह से इसको चीटिंग नहीं कहा जा सकता है। ये इसलिए यह दिखाना आवश्यक है कि यदि कोई आदमी किसी के साथ प्रॉमिस करता है तो प्रॉमिस करने के समय ही उसका इरादा धोखाधड़ी या बेईमानी का था या कपटपूर्ण मंशा थी। केवल वादा को निभाने का जो है उसको विफलता को चीटिंग की श्रेणी में नहीं लाया जा सकता है। तो अब हम अंतर जानते हैं कि जो इसका डेफिनेशन 415 में मैंने बताया था वो बेलेबल ऑफेंस है और उसमें जो है 417 में जाकर के सजा का प्रावधान किया गया है जो 1 वर्ष तक के लिए है, वो असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। जबकि 420 दंड संहिता का जो आईपीसी में वर्णित है वो नॉन बेलेबल, नॉन कॉग्निजेबल और जो है सो ट्रायबल बाय द मजिस्ट्रेट ऑफ एनी मजिस्ट्रेट ये है। और यदि हम फिर आगे बढ़ते हैं तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये हमारा कंपाउंडेबल ऑफेंस है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। जो पीड़ित व्यक्ति है और जो एक्यूज्ड है या जो अभियुक्त है, दोनों के बीच में कंप्रोमाइज़ के आधार पर, सुलह के आधार पर उस केस को
खत्म किया जा सकता है। अभी हम बहुत सारे मामले देख रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय परिदृश्य में भी कहीं न कहीं एक दूसरे को लोग चीटिंग करते हुए नज़र आते हैं। उस संबंध में तो मुझे नहीं कहना है, मुझे आप लोगों को चीटिंग का सेक्शन, चीटिंग कितने प्रकार से हो सकता है, इस संबंध में आप लोगों को मैं जानकारी उपलब्ध कराया। मेरी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर बहुत अच्छी जानकारी हो तो मुझे अवश्य कमेंट करें और दिए हुए नंबर पर आप मुझे कानूनी सलाह के लिए संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत और जय संविधान। धन्यवाद।